नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर नया रिकॉर्ड बना दिया है और इसी के साथ देश भर के सराफा बाजार में हलचल तेज हो गई है। अगर आप भी सोना या चांदी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, गहने बनवाने का मन बना रहे हैं या शादी विवाह जैसे किसी शुभ अवसर के लिए खरीदारी की योजना कर रहे हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद अहम होने वाली है। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जिस तरह का जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने आम ग्राहकों से लेकर बड़े निवेशकों तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर आज भाव सस्ता हुआ है या महंगा, और आने वाले दिनों में रुख किस तरफ जाने वाला है। बीते 2 हफ्तों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चाल, डॉलर की मजबूती, ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग के कारण सोना और चांदी लगातार नई दिशा लेते नजर आ रहे हैं। ऐसे में जिन घरों में शादी या कोई बड़ा पारिवारिक कार्यक्रम तय है, उनके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सही समय कौन सा है, कब खरीदारी करनी फायदेमंद रहेगी और एक्सपर्ट्स इस पूरे उतार चढ़ाव को किस नजर से देख रहे हैं। इसी रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर कीमतों में इस उछाल के पीछे असली वजह क्या है, वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है और 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं। साथ ही 1 तोला सोना और 1 किलो चांदी आज किस रेट पर कारोबार कर रही है, ताकि आप कोई भी फैसला पूरी जानकारी के साथ ले सकें। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार चांदी के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली है और एक ही दिन में कीमतों ने लंबी छलांग लगाई है। 1 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर लगभग 253 रुपए के आसपास पहुंच गया है। वहीं 8 ग्राम चांदी करीब 2024 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रही है। 10 ग्राम चांदी की कीमत आज 2530 रुपए के करीब दर्ज की गई है, जबकि 100 ग्राम चांदी का भाव बढ़कर 25,300 रुपए तक पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत आज लगभग 2,53,000 रुपए के स्तर को छू गई है, यानी एक ही दिन में करीब 4,000 रुपए प्रति किलो की जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है और पिछले 1 हफ्ते से चांदी के भाव में तेज हलचल बनी हुई है। कभी कीमतें दबाव में आती हैं तो कभी अचानक जोरदार उछाल देखने को मिलता है। यही वजह है कि जो लोग चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह समय काफी अहम है, क्योंकि इस उतार चढ़ाव के बीच सही मौके पर की गई खरीदारी आगे चलकर बड़ा फायदा दिला सकती है। वहीं सोने की बात करें तो आज 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में भी एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है और बाजार में तेजी का माहौल बना हुआ है। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय संकेत, निवेशकों की बढ़ती रुचि और आर्थिक अनिश्चितता के चलते आने वाले दिनों में भी सोना और चांदी चर्चा में बने रह सकते हैं। ऐसे में हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखना और सोच समझकर फैसला लेना ही समझदारी होगी। सबसे पहले अगर मौजूदा वैश्विक माहौल की बात करें तो साफ तौर पर यह संकेत मिल रहा है कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा दबाव में है और निवेशक हर छोटी बड़ी खबर पर बेहद सतर्क नजर रखे हुए हैं।
खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता ने बाजार की धारणा को काफी हद तक प्रभावित किया है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया गया है और युद्ध को खत्म करने की दिशा में कुछ सकारात्मक संकेत भी सामने आए हैं। यूक्रेन की तरफ से अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का भी इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद किया गया है। जैसे ही दुनिया में किसी बड़े तनाव के कम होने की खबर आती है, वैसे ही सोने जैसे सुरक्षित निवेश की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिलती है, क्योंकि निवेशकों को डर कम लगता है और वे जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख करने लगते हैं। यही वजह है कि इस तरह की शांति वार्ता की खबरें आते ही गोल्ड पर हल्का दबाव बनता हुआ नजर आता है और कीमतों में कभी-कभी मुनाफा वसूली भी देखने को मिलती है। अब अगर आने वाले दिनों के रुख की बात करें तो केडिया कमोडिटी समेत कई बड़े ब्रोकरेज हाउस और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल सोने में तेज एक तरफा ट्रेंड बनने की संभावना कम है और बाजार रेंज बाउंड मूवमेंट में रह सकता है, यानी सोने की कीमतें एक तय दायरे के भीतर ऊपर नीचे होती रहेंगी। नीचे की तरफ मजबूत सपोर्ट मौजूद है जहां से गिरावट पर खरीदारी आने लगती है, वहीं ऊपर की तरफ कुछ ऐसे स्तर हैं जहां पहुंचते ही मुनाफा वसूली का दबाव बन जाता है और तेजी पर ब्रेक लग जाता है। इसी वजह से कई बार हल्की गिरावट के बाद शॉर्ट कवरिंग के चलते भाव में अचानक उछाल भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जब तक कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम या आर्थिक झटका नहीं आता तब तक किसी बहुत बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट की उम्मीद फिलहाल कम मानी जा रही है। चांदी की स्थिति भी कुछ इसी तरह की बनी हुई है। जैसे ही कीमतों में थोड़ी गिरावट आती है, वैसे ही ज्वेलर्स और इंडस्ट्रियल यूजर्स की तरफ से खरीदारी बढ़ जाती है, जिससे भाव को सहारा मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर जब कीमतें तेजी से ऊपर जाती हैं तो निवेशक प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, जिससे फिर से दबाव बनता है। यानी चांदी में भी फिलहाल उतार चढ़ाव के बीच सीमित दायरे में कारोबार होने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल स्तर पर एक और अहम फैक्टर है जिस पर निवेशकों की नजर टिकी हुई है और वह है जापान की अर्थव्यवस्था और वहां की मौद्रिक नीति। जापान में महंगाई लगातार बढ़ रही है और अब वहां के सेंट्रल बैंक पर यह दबाव बन रहा है कि वह लंबे समय से चली आ रही नरम ब्याज दर नीति में बदलाव करे और रेट बढ़ाने पर विचार करे। जबकि दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान वाकई ब्याज दरें बढ़ाता है तो इसका असर येन, डॉलर और पूरी करेंसी मार्केट पर पड़ेगा, जिसका सीधा या परोक्ष प्रभाव सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा संकेतों को देखें तो फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है और कीमतें एक सीमित दायरे में घूमती हुई नजर आ सकती हैं। वैश्विक शांति वार्ताओं से जुड़ी खबरें, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों को लेकर होने वाले फैसले और अमेरिका से आने वाला आर्थिक डाटा, ये सभी फैक्टर मिलकर गोल्ड के मूवमेंट को दिशा देंगे। जब तक इनमें से किसी मोर्चे पर कोई बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव नहीं होता, तब तक सोने और चांदी में तेज एक तरफा ट्रेंड बनने के बजाय उतार चढ़ाव के साथ संतुलित कारोबार का दौर जारी रहने की संभावना ज्यादा मानी जा रही है। अगर फिलहाल कोई बड़ा नेगेटिव या चौंकाने वाला ग्लोबल इवेंट सामने नहीं आता है तो सोने और चांदी की कीमतों में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यह गिरावट बहुत बड़ी या डराने वाली नहीं होगी। बाजार का मूड इस समय ऐसा है कि उतार चढ़ाव बना रहेगा। कभी भाव थोड़े नीचे आएंगे तो कभी फिर संभल जाएंगे, लेकिन किसी बड़े क्रैश या बहुत तेज उछाल के लिए किसी मजबूत आर्थिक आंकड़े या बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का इंतजार रहेगा। गिरावट के दौरान खरीदारी का मौका बनेगा और जैसे ही तेजी आएगी, मुनाफा वसूली शुरू हो जाएगी। दोनों ही कीमती धातुएं पूरी तरह न्यूज ड्रिवन मूवमेंट में रहेंगी और हर बड़ी राजनीतिक, आर्थिक या केंद्रीय बैंकों से जुड़ी खबर का सीधा असर इनके भावों पर दिखाई देगा। मौजूदा संकेतों के मुताबिक आने वाले दिनों में सोना करीब 1000 से 2000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा गिरावट वाला दौर शुरू होने जा रहा है। बाजार फिलहाल संतुलन में है और हर कदम खबरों के आधार पर ही तय होता नजर आ रहा है। ऐसे में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए यह बेहद जरूरी है कि वे बिना सोचे समझे कोई बड़ा रिस्क न लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर मानें और स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड में एंट्री न करें। आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी नजर में सोने के दाम कितने होने चाहिए ताकि आम आदमी भी आसानी से सोना चांदी खरीद सके, क्योंकि आज की तारीख में कीमतें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि आम परिवारों के बजट पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।
अब बात करते हैं आज के ताजा रेट की। तो भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 18 कैरेट सोने के भाव में भी मजबूती देखने को मिल रही है। आज 1 ग्राम 18 कैरेट सोना लगभग 10,412 रुपए के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं 8 ग्राम का भाव करीब 83,296 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोने की कीमत आज लगभग 1,04,120 रुपए बताई जा रही है और 100 ग्राम सोना 10,41,200 रुपए के करीब कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही अगर 22 कैरेट सोने की बात करें तो बाजार में खरीदारी से पहले ग्राहकों को हमेशा यही सलाह दी जाती है कि वे पूरी जांच पड़ताल के साथ ही सोना या चांदी खरीदें और हॉलमार्क देखकर ही गहने या सिक्के लें, ताकि शुद्धता को लेकर कोई संदेह न रहे। आज के भाव के मुताबिक 1 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 12,725 रुपए पर है। 8 ग्राम का भाव करीब 1,01,800 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना लगभग 1,27,250 रुपए के स्तर पर कारोबार कर रहा है और 100 ग्राम का भाव 12,72,500 रुपए के करीब पहुंच चुका है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने की कीमत में करीब 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी दर्ज की गई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस हफ्ते के दौरान भाव में कुछ दबाव भी देखने को मिल सकता है और हल्की गिरावट के मौके बन सकते हैं, जिस पर खरीदारी करने वाले एक बार फिर सक्रिय नजर आ सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है, जिसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। ग्लोबल स्तर पर चल रही अनिश्चितता, डॉलर की चाल, ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की चिंता और जियोपॉलिटिकल खबरों के बीच सोना चांदी लगातार नई दिशा तलाशते दिखाई दे रहे हैं। इसी वजह से इस हफ्ते सोने की कीमतों पर खास नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और निवेशक ऊंचे स्तरों पर मुनाफा काटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे भाव में तेज उतार चढ़ाव बना हुआ है। ऐसे माहौल में आम खरीदार से लेकर बड़े निवेशक तक यह जानना चाहते हैं कि अभी खरीदारी का सही वक्त है या नहीं और आने वाले दिनों में रेट किस तरफ जा सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आज के 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की। यहाँ यह भी साफ कर दें कि इस वीडियो में जो रेट बताए जा रहे हैं वे होलसेल मार्केट के भाव हैं, इसलिए जब आप रिटेल में गहने या सिक्के खरीदने जाएंगे तो इन कीमतों पर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से देना होगा। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव करीब 13,882 रुपये दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोना लगभग 1,10,896 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रहा है। 10 ग्राम शुद्ध सोने की कीमत आज बढ़कर 1,38,820 रुपए तक पहुंच गई है, जबकि 100 ग्राम सोने का भाव 13,38,200 रुपए के आसपास बना हुआ है। खास बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में करीब 1,910 रुपये प्रति 10 ग्राम की जोरदार तेजी देखने को मिली है, जो यह दिखाती है कि बाजार में अभी भी सोने को लेकर मजबूत धारणा बनी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि भले ही बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग के कारण हल्की गिरावट आए, लेकिन आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वैश्विक आर्थिक हालात, सेंट्रल बैंकों की नीतियां और निवेशकों की सुरक्षित निवेश की बढ़ती मांग, ये सभी फैक्टर मिलकर आने वाले समय में कीमती धातुओं को फिर से ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठता है कि क्या आने वाले समय में सोना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,500 के पार जा सकता है और भारत में नए रिकॉर्ड बना सकता है। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो अगर जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर मजबूत होता है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, शेयर बाजार में मजबूती बनी रहती है, वैश्विक तनाव कम होता है और सेंट्रल बैंकों की खरीद में कमी आती है, तो ऐसी स्थिति में सोने के दाम प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के आसपास और चांदी के भाव प्रति किलो करीब 1.5 लाख रुपए के स्तर तक आने की संभावना भी जताई जा रही है। यानी आने वाला वक्त सोना चांदी के बाजार के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी सस्ते दामों पर सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो मौजूदा उतार चढ़ाव के बीच हर मौके पर नजर बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।